शनि को प्रसन्न करने का मौका आया है। शनि से क्षमा पाने का मौका आया है। शनि से वरदान पाने का मौका आया है। 6 जून को शनि जन्मोत्सव का महा उत्सव। क्या करें और क्या नहीं, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है राजपुरोहित मधुर जी। मधुर जी, स्वागत है आपका। सादर नमस्कार। आज जो कि देखिए 6 जून को शनि जन्मोत्सव देश भर में मनाया जाएगा, क्योंकि 6 जून के दिन ही जो तिथि पड़ रही है उस दिन खासकर शनि को प्रसन्न करने का एक बड़ा मौका है। और अब की बार का जो शनि जन्मोत्सव है वो शनि की ढैया और 7.5 से जूझ रहे लोगों के लिए कितना खास है। शनि, जिन्हें हम और आप कर्म फलदाता कहते हैं, न्यायाधीश कहते हैं, जिनका काम ही आपके कर्मों के अनुसार आपको परिणाम देना है, अब की बार वो अपने जन्मोत्सव के मौके पर ढैया और 7.5 से जुड़े जितने भी जातक हैं जो इस दशा से गुजर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ नया खास लेकर आ रहे हैं, इसी पर आइए चर्चा करते हैं मधुर जी से। दूर्बा दलद्युत तनुम तरुणाब्ज नेत्रम हेमांबरम बर विभूषण भूषितांगम कंदर्प कोटि कमनीय किशोर मूर्तिम पूर्तिम मनोरथ भवाम भज जानकी सब। शनि के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम होगा। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो कि सूर्य के पुत्र के रूप में माने जाते हैं। शनि जहाँ न्याय करते हैं लोगों के साथ, वहीं यमराज भी न्याय करते हैं, क्योंकि सूर्य के ये दोनों पुत्र हैं जी। यम और शनि। यमुना उनकी पुत्री के रूप में जानी जाती हैं। तो ऐसे में शनि की कृपा, सूर्य की 2 पत्नियां थीं। दोनों पत्नियों में एक का नाम संज्ञा था, दूसरी का नाम छाया था। जो छाया के गर्भ से जो जन्म लेते हैं, ऐसे शनि जो है अपने कर्म क्षेत्र को निर्धारित करते हुए, अपने कर्म के प्रति वफादार होते हुए, प्रत्येक मानव की कुंडली में वही स्थान पर जाकर के शनि बैठते हैं जिसके बारे में, जिसकी संरचना उन्होंने स्वयं से बनाई हो। अब रही बात कि शनि का जो जयंती आ रही है शनि की, वो कितनी खास होगी, कितनी स्पेशल है। सबसे पहली बात तो आपको बता दें कि जून महीने में 6 जून 2024 को शनि जयंती आ रही है और ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को ये जयंती मनाई जाएगी। जयंती शब्द का कई सारा अर्थ है। जैसे जयंती शब्द को लेकर के बहुत सारा भटकाव रहता है। जैसे लोग कहते हैं कि जन्मोत्सव कहिए, इसे जयंती कहिए। जयंती शब्द का पूरी शंकराचार्य जी के द्वारा जो उसका विश्लेषण किया गया वो ये था कि जिसके जय जयकार का कभी अंत ही ना हो, जो सदैव ऐसा हो जिसके जय जयकार की कभी भी अंत ना हो, और समाज और देवी देवता आदि, क्योंकि शनि की क्रूरता के कारण रावण का भी विध्वंस हो गया था। तो ऐसे में शनि अमावस्या जो आ रही है वो लोगों के लिए बेहतर होगी, बहुत ही खास होगी। जैसे तमाम प्रकार के पितृदोष, प्रेत दोष आदि तमाम दोषों से लोग जो ग्रसित रहते हैं, जिनकी कुंडली में ऐसे तमाम प्रकार के दोष बन जाते हैं, या फिर उनकी परिवार में जातक की उत्पत्ति नहीं हो पाती, आदि तमाम विषयों पर शनि की कृपा इस जन्मोत्सव पर, इस जयंती पर मिलने वाली है। अब रही बात कि उस दिन कौन सा पड़ रहा है। दिन है बृहस्पतिवार, दिन है गुरुवार। तो बृहस्पतिवार के दिन अमावस्या तिथि का होना और भगवान शनि का जन्मोत्सव मनाया जाना, ये तीनों अपने आप में बहुत ही अतुलनीय है, अकल्पनीय है। अब आप समझिए कि जो ढैया और 7.5 से जिन राशियों के जातक तमाम प्रकार से लंबे समय से जूझ रहे हैं, उनको इस पर क्या खास मिल सकता है। शनि जयंती पर आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप ये जान लें, शनि जयंती पर अगर अपने घर में आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, उस पूजा का सुखद परिणाम नहीं मिलता, आप जो है शारीरिक और तमाम प्रकार से मानसिक माइग्रेन से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, तो इस शनि जयंती पर आप शनि की उपासना करके तमाम प्रकार के रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो जन्मदिन होता है बहुत स्पेशल होता है, बहुत खास होता है। जन्मदिन के दिन अगर उस ग्रह को, उस व्यक्ति को बहुत प्रेम पूर्वक मनाया जाए, उसकी आराधना की जाए, उसके बारे में कुछ कहा जाए, यशोगान किया जाए, गुणगान किया जाए, कीर्तिगान किया जाए, तो वो व्यक्ति अपने आप में बहुत आह्लादित हो जाता है। उन उमंगों में वो, उसकी दृष्टि जब आपके ऊपर एक प्रेम की, एक करुणा भरी दृष्टि जब पड़ेगी, तो उस करुणा भरी दृष्टि से आपके जीवन में आने वाले तमाम प्रकार के जो अंधकार हैं वो प्रदीप्तवान हो जाएंगे, प्रज्वल्यवान हो जाएंगे। अब रही बात कि जो ढैया और 7.5 की राशियां हैं, 7.5 3 राशियों पर जो पिछले विगत वर्षों से चल ही रही है, वो 3 राशियां हैं मकर, कुंभ और मीन। मकर, कुंभ और मीन पर 7.5 का प्रभाव लगातार बना हुआ है। वहीं पर जो शनि की ढैया है वो कर्क और वृश्चिक राशि के अंतर्गत शनि की ढैया देखी जा रही है। अब रही बात कि इस
जयंती के अवसर पर, शनि जयंती के अवसर पर, जो कि आपको आर्थिक और शारीरिक मानसिक पीड़ा तमाम प्रकार से मिल रही है, इसमें शनि दोष नहीं बना रहा है, आपके कर्म के फलस्वरूप आपको परिणाम प्राप्त हो रहा है। कर्म, अब आप कहेंगे कि कर्म के क्षेत्र में हम तो अपना कार्य कर रहे हैं, मैं अज्ञानी हूं, तो कार्य करते हुए तमाम लोगों से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन जब आप अपने हाथ में मोबाइल लेकर के चलाते हैं तो लिमिटेड उसी एप्लीकेशन में आप जाते हैं जिसकी आवश्यकता होती है। यानी कि मेमोरी को, अपने ब्रेन को इतना कंट्रोल करके चलिए आध्यात्मिक विषयों पर कि आपका भटकाव ना होने पाए, आप किसी भी प्रकार से व्यभिचार में संलिप्त ना हो। तो ऐसे में शनि जो है, जो चाहता है, शनि कर्मशील है, कर्मठी है, व्यक्ति को व्यक्तित्ववान बनाना चाहता है, वो प्रत्येक लोगों के प्रति दया और भावना रखता है। लेकिन जब जब आप छल, दंभ, पाखंड, द्वेष, ईर्ष्या, मद, लोभ, इन चीज़ों से जब जब आप ग्रसित होंगे, तब तब शनि आपको जो है गर्त में ले जाने का कार्य करेगा। शनि को लोगों से घृणा नहीं है, लेकिन शनि सदैव लोगों के साथ हितकर बन करके खड़ा होता है। लोग अनेक प्रकार से पेश कर देते हैं कि शनि ऐसा कर रहा है, लेकिन इन 5 राशियों के जातकों को इस शनि जयंती पर विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। अब 5 राशियों के जातकों में जो शनि ढैया और साढ़े साती से जूझ रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये कि भगवान शनि का एक बीज मंत्र है, उस बीज मंत्र का 108 बार 6 जून को अमावस्या तिथि है, सायंकालीन बेला में सूर्यास्त के बाद जो गोधूली बेला होती है, सरसों के तेल का दीपक, चौमुखी दीपक आप जलाएं अपने पूजन स्थल पर। वहां पर पीले आसन पर बैठ करके, पीला हो, लाल आसन हो, कोई भी हो, गुरु बृहस्पति से जुड़ा हुआ या मंगल से जुड़ा हुआ, उस आसन पर वस्त्र किसी भी प्रकार का पहन सकते हैं, श्वेत वस्त्र ना हो। श्वेत वस्त्र इसलिए ना हो क्योंकि चंद्रमा और शनि में थोड़ा विरोधाभास भी रहता है, तो श्वेत वस्त्र को पहन करके आप वहाँ साधना न करें। अन्यथा आप जो है अन्य तमाम प्रकार के और भी वस्त्र हैं, काला वस्त्र जो शनि का विशेष रूप से प्रतीक माना जाता है, तो उसे पहन करके आप साधना कर सकते हैं। साधना में बीज मंत्र है ओम प्रांग प्रींग प्रौंग सह शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का अगर जप किया जाए, ओम प्रांग प्रींग प्रौंग सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करने से वास्तव में साढ़े साती, ढैया आदि जो तमाम प्रकार के आप क्रियाकलापों में आप जूझ रहे हैं, आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, बार बार रिजाइन वहाँ से देना पड़ रहा है, विवाद हो रहा है, आदि कई सारी जगहों पर इस मंत्र के जप करने से शनि जयंती के अवसर पर अगर इसका जप किया जाएगा, वो भी गोधूल बेला से प्रारंभ किया जाए। गोधूल बेला से प्रारंभ इसलिए क्योंकि सूर्य की उपस्थिति में शनि की कृपा आपको नहीं प्राप्त हो सकती है, तो पूर्णतः शनि की कृपा अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो सायंकालीन बेला से लेकर के और अर्धरात्रि तक आप किसी भी प्रकार की कोई भी साधना कर सकते हैं। विशेष रूप से अगर आपको इस शनि जयंती पर 12 राशियों के जातकों के लिए अगर कहा जाए कि वो कैसे कृपा प्राप्त करें, तो सरसों के तेल से बना हुआ पराठा या रोटियां जो बनती हैं, उस पराठे या पूड़ी को उसके साथ गुड़ रख करके किसी काले कुत्ते को अगर खिलाया जाए तो आपके जीवन में तमाम प्रकार से जो कर्ज से आप जो जूझ रहे हैं, जो तमाम प्रकार की वित्तीय परेशानियों में आप बहुत ज़्यादा उथल पुथल में हैं, उससे आपको कहीं ना कहीं निजात मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। वहीं पर संतान प्राप्ति के लिए अगर देखा जाए तो सरसों के तेल का दान कर सकते हैं, उन माताओं बहनों को जो है दान करना चाहिए शनि जयंती के अवसर पर। अगर आपका प्रॉपर्टी क्रय विक्रय आदि तमाम प्रकार की चीज़ों में अगर आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं तो आपको वहाँ पर लोहे का दान करना चाहिए। और लोहे का दान करने से क्या होगा कि तमाम जो आप प्रॉपर्टी लेना भी चाहते हैं या फिर आप क्रय विक्रय में जो भी करना चाहते हैं उसमें बहुत दिनों से कार्य नहीं बन पा रहा है, तो उस लौह दान से बहुत सारी चीज़ें आपकी सफलतम दृष्टिकोण से दिखाई पड़ रही हैं। अब इसमें आपने देखा होगा तमाम प्रकार से इस समय दाम्पत्य जीवन बहुत ज़्यादा बाधित चल रहा है। जो बहनें, जो माताएं तमाम प्रकार से उनके पति या पति लोगों की पत्नियां, जो माताएं जिनका तमाम प्रकार से कल्चर ऐसा हो चुका है कि जो संस्कृति के विपरीत चला जाता है, तो जरूरी नहीं है कि माताओं में ही कमी हो, पुरुषों में भी तमाम प्रकार की ऐसी जो है कमियां पाई जाती हैं। तो सीधा सा विषय है कि इस शनि जयंती पर आपको एक बेहद सूक्ष्म और खास उपाय करना चाहिए। वो उपाय ये है, शनि जयंती पर आप गुरुवार के दिन शाम को किसी प्राचीन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक आपको नहीं जलाना है, चमेली के तेल का दीपक अगर आप जलाएंगे तो वास्तव में आपके दाम्पत्य जीवन में जो तमाम प्रकार की उठापटक चल रही है, जो किसी भी प्रकार का वाद विवाद वार्तालाप होता है, वो उससे आप बच सकते हैं, उससे आपको निजात मिल सकती है। ध्यान रहे, एक दिन ये उपाय करने से, एक दिन जो होता है वो बहुत स्पेशल होता है,
तो शनि जयंती अपने आप में बहुत ज़्यादा स्पेशल है इस बार। तो ये उपाय करने से धीरे धीरे आपकी तमाम प्रकार की जो ऐसी कमियां हैं जो दाम्पत्य जीवन में या संतान प्राप्ति में या फिर किसी भी प्रकार का व्यापारिक दृष्टिकोण से, तो उन तमाम प्रकार की कमियों पर विजय प्राप्त किया जाता है। यदि आप शनि की उपासना नहीं कर पा रहे हैं तो सीधा सा जो हनुमान जी के भक्त होते हैं, जिनको हनुमत कृपा प्राप्त होती है, उन पर किसी भी प्रकार से शनि की क्रूर दृष्टि नहीं पड़ती और वो बच जाते हैं। कारण कि हनुमान जी अपने आप में स्वयं में ज्ञानिनाम अग्रगण्यम अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम, तो उनका जो स्वरूप है, उनकी जो धारणा है, उनकी जो तपस्या का फल है, जो उनका ब्रह्मचर्य है, अगर व्यक्ति उस मार्ग पर चलता रहता है तो शनि प्रसन्न होते हैं। इसके लिए उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कुदृष्टि नहीं डालते। लेकिन जो शनि और हनुमान जी दोनों से कट करके जब चलता है तो वहीं शनि के बड़े भाई जो यमराज हैं वो आकर के टिकट काट के लेके चले जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में शनि जयंती पर आप लोग एक सूक्ष्मोत उपाय ये करते रहेंगे तो आपके जीवन में तमाम प्रकार की खुशहाली भी आएगी। जी बिल्कुल। तो हमने राजपुरोहित मधुर जी से तो जान लिया कि आपकी बार का जो शनि जन्मोत्सव है शनि की ढैया और 7.5 से गुजर रहे लोगों के लिए कितना खास है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अनेक प्रकार की समस्याओं के निवारण के लिए इस बार ये उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे और राजपुरोहित मधुर जी को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले आपको याद जरूर दिला दूं कि अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है, कोई भी समस्या है और उसका समाधान आप ज्योतिष में ढूंढ रहे, तो बिना झिझक स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए आप मधुर जी से सीधा संपर्क भी जरूर कीजिएगा। नमस्कार। नमस्कार।